ये है अफगानिस्तान, एक ऐसा देश जो कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। Taliban takeover in Afghanistan. Airport. Scaling the airport in England. No security. किसी ने सोचा भी नहीं था कि बरसों से गरीबी, भूख और वॉर में घिरा हुआ अफगानिस्तान ऐसा कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन आज के समय में यहाँ पे कई मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और इसी में से एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो इस देश के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बनाने जा रहा है जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल सकती है। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी इस नहर का नाम है कॉश टेपा कैनाल, जो कि अफगानिस्तान की इस बंजर जमीन को हरियाली में बदल देगा। इस नहर को बनाने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने किसी से कोई एड, कोई इक्विपमेंट या कोई इंजीनियर्स नहीं ली। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तो कुछ साल पहले हो चुकी है और वहीं आज ये पूरा होने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करना अफगान सरकार का एक सपना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेड इन अफगानिस्तान है जो कि इस देश को इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन अफगानिस्तान को आखिर इतनी लंबी नहर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और एक्सपर्ट्स ये क्यों कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म कर सकता है? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को समझते हैं। अफगानिस्तान एक फुली लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि अफगानिस्तान की बाउंड्री के साथ कोई भी समुंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड पे पाकिस्तान है, वेस्टर्न साइड पे ईरान, नॉर्दर्न साइड पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है। इसके अलावा अफगानिस्तान अपना एक छोटा सा बॉर्डर चाइना के साथ भी शेयर करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान चारों तरफ किसी न किसी कंट्री से घिरा हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर पिछले 50 सालों से डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था। यहाँ लोग गरीबी और वॉर से परेशान रहते थे, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। अफगानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई बर्फ़ से ढके हुए हिंदू कुश के पहाड़ों से आती है। इसके अलावा अफगानिस्तान में 5 बड़ी रिवर्स हैं जिनसे भी अफगानिस्तान को पानी मिलता है। अफगानिस्तान की लगभग 60% वाटर सप्लाई अमू दरिया और हेलमंड रिवर से आती है, जो कि हिंदू कुश से शुरू होकर पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए फिर ईरान चली जाती है। इसी रिवर के चलते ईरान और अफगानिस्तान में पॉलिटिकल टेंशन भी बनी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान इस रिवर पर एक डैम बना रहा है जो कि ईरान के अकॉर्डिंग ईरान के बॉर्डर एरियाज पर एक बुरा असर कर सकता है। हेलमंड रिवर के बाद दूसरे नंबर पे आती है अमू दरिया, जिसे द ऑक्सस रिवर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ऑक्सस रिवर सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, जो कि नॉर्दर्न पाकिस्तान से लेकर पैमियर माउंटेन से होते हुए अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को क्रॉस करके एरल सी में मिल जाती है। और यही वो रिवर है जिसपे कॉश टेपा कैनाल बनाया जा रहा है, जिसे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अफगानिस्तान के 90% वाटर रिसोर्सेज वो अपने आसपास के देशों से शेयर करता है, जिसके चलते ये सारे वाटर कैनाल्स अफगानिस्तान की वाटर नीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है और इसीलिए अफगानिस्तान हमेशा से वाटर क्राइसिस का शिकार रहा है। अफगानिस्तान दुनिया की उन चंद कंट्रीज में से है जिसका 70% एरिया पहाड़ों से कवर्ड है और इसी के चलते यहाँ वाटर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 42% अफगान लोगों को ही शुद्ध पीने का पानी मिलता है, बाकी की मेजर पॉपुलेशन कंटेमिनेटेड वाटर पीती है, जिसके चलते कई हजार बच्चे हर साल बीमार पड़ते हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान में वॉर खत्म होने के बाद से कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान के लिए एक सपने से कम नहीं था। ये मेगा प्रोजेक्ट एक कनाल का था जिसे कॉश टेपा कनाल कहा जाता है। असल में अफगानिस्तान के सारे नॉर्दर्न रीजन में पानी की बहुत कमी है और इसी कमी को दूर करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने ये हल सोचा है कि ऑक्सस रिवर से एक आर्टिफिशियल मैन-मेड नहर बनाई जाए जो 285 किलोमीटर लंबे पूरे नॉर्दर्न एरिया को वाटर सप्लाई करेगी। इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये बिना किसी फॉरेन फंडिंग के किया गया है, जिसमें किसी विदेशी इंजीनियरिंग की हेल्प भी नहीं ली गई। इसीलिए ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि ये मेड इन अफगानिस्तान कहलाता है।
कोस्टेपा कैनाल के बारे में कहा जाता है कि ये एक बार कंप्लीट होने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी नहरों में से एक होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कैनाल अमू दरिया से निकलती है और अफगानिस्तान का ये प्रोजेक्ट लगभग आधा कंप्लीट भी हो चुका है और अफगानिस्तान के लोगों और धरती की प्यास मिटाने के लिए इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। वहीं कई देश जो अमू दरिया रिवर से जुड़े हैं वो इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं, लेकिन अफगान सरकार उन्हें इस बात की गारंटी देती है कि इस प्रोजेक्ट का उनके देश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आज के टाइम अफगानिस्तान सरकार को अमू दरिया से ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, जबकि दूसरे देश इससे काफी फायदे उठाते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान ने इस मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया है। नॉर्दर्न अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये नहर एक वरदान है, जिससे वहाँ का रेगिस्तानी इलाका हरियाली में बदल जाएगा। अफगानिस्तान का यह इलाका सालों से बंजर जमीन बना हुआ था, लेकिन कोस्टेपा कैनाल बनने के बाद यहाँ के लोगों को काफी फायदे मिलने वाले हैं। इसीलिए अफगानिस्तान सरकार इस प्रोजेक्ट को जोरों शोरों से कंप्लीट करने में लगी हुई है। पानी आने के बाद यहाँ गेहूं और चावल जैसे कई अनाज उगाए जाएंगे और अफगानिस्तान सरकार का टारगेट है कि 2028 तक देश को गेहूं एक्सपोर्टर बनाना है। अब आपको बता दें कि ये मेगा प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया गया था और इसे 3 स्टेज में पूरा करने का प्लान था। इसके पहले और दूसरे स्टेप में नहर की खुदाई से रिलेटेड चीजें जुड़ी थी और तीसरे स्टेज में इसमें वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाना था। इस प्रोजेक्ट को ANDC यानी कि अफगानिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है और इसकी पूरी फंडिंग अफगानिस्तान सरकार कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट को 60 बिलियन अफगानी रुपए यानी कि लगभग 700 मिलियन US में पूरा किया जाना है। लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान बिना विदेशी फंडिंग और बिना एक्सपीरियंस इंजीनियर्स के आखिर कैसे बना पा रहा है। कई एक्सपर्ट्स अफगानिस्तान के इस मेगा प्रोजेक्ट पर हैरानी जताते हैं। वहीं कई लोग अफगानिस्तान के इस प्रोजेक्ट पर कई अफवाहें भी फैला रहे हैं, लेकिन ANDC का दावा है कि ये प्रोजेक्ट कई रिसर्चेस के बाद शुरू किया गया है और इसके प्लान के अकॉर्डिंग ही इसे बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान सरकार के अनुसार सर्दियों के मौसम में अमू दरिया में बाढ़ का हमेशा खतरा बना रहता था, इसीलिए इस नहर को बनाना जरूरी था। इस नहर के बन जाने से अफगानिस्तान के बंजर एरिया और लोगों को पानी मिलने वाला है। इसके फर्स्ट फेज में 108 किलोमीटर कैनाल का निर्माण करना था। वहीं इसके सेकंड फेज की बात करें तो उसमें बची हुई 177 किलोमीटर का निर्माण करना था, जिसके 14 हाइड्रोलिक गेट होंगे और जिनके ऊपर ब्रिज बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट का पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है और दूसरे स्टेज पे भी काम चल रहा है। सेकंड स्टेज के पूरा होने के बाद इसमें पानी की सप्लाई को शुरू किया जाना है। इस कैनाल में पानी को कई स्टेजेस में भरा जाएगा। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि नहर की दीवारें मिट्टी की मोटी चादरों से बनाई गई हैं, जिसमें कंक्रीट का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कैनाल के किनारों को कंक्रीट से बनाना अफगान गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इसमें लगभग और $1 अरब का खर्चा होता, इसलिए इसकी दीवारें मिट्टी से बनाई गई हैं। लेकिन ये किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि अगर नहर का वाटर लेवल बढ़ता है तो नहर के किनारे से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर स्थित सारे गांव डूब सकते हैं। इसके अलावा इस नहर पर 2 कंक्रीट पुल भी बनाए गए हैं, जिसमें से एक हाईवे के लिए और दूसरा रेलवे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पुल मजबूती के साथ बनाए गए हैं, जिसमें कंक्रीट स्लैब डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि इस नहर से 20 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाए जाने हैं, जो कि इस नहर के पानी से होने वाले कटाव को रोकेंगे। ऐसा कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंजेस के कारण अफगानिस्तान के नॉर्दर्न रेगिस्तान तेजी से सूख रहे हैं, जिससे ये नहर इन मैदानों को हरा भरा कर सकती है। इस मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट 2028 रखा गया है, लेकिन जिस तरह से इस पे काम चल रहा है उससे ये देखकर लगता है कि ये प्रोजेक्ट 2025 में ही कंप्लीट हो सकता है। इसका ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान की बंजर जमीन पर हरियाली आएगी। इसके अलावा कई तरह के दूसरे डेवलपमेंट्स भी होंगे, जैसे कि देश के कई लोगों के लिए पानी की समस्या खत्म होगी। इसके साथ साथ इस नहर के चलते इसके आसपास के एरिया में बिजली और रोड्स का भी डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों, अफगानिस्तान का ये मेगा प्रोजेक्ट कितना सक्सेस होगा ये तो टाइम बताएगा, और इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।
जल्द ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।